तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज के इस अद्भुत विश्लेषण में हम ब्रह्मांड की उस परम ऊर्जा और प्रकाश को समझेंगे जिसे हम प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। ये पूरी चर्चा शुद्ध हिंदी और संस्कृत में होगी, इसलिए अपना ध्यान बिल्कुल यहीं बनाए रखिएगा। भाग 1, ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति। जरा सोचिए, उस अनंत अग्निस्तंभ का अंत या उसकी सीमा भला कौन खोज सकता था? ये पौराणिक कथा तब शुरू होती है जब सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और पालनकर्ता भगवान विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। इसी ब्रह्मांडीय विवाद को शांत करने के लिए भगवान शिव एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। अगर हम ज्योतिर्लिंग शब्द को समझें तो ज्योति का अर्थ है दिव्य तेज और लिंग यानी भगवान शिव का प्रतीक। यह संपूर्ण ब्रह्मांड को रोशन करने वाला एक ऐसा परम प्रकाश था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। श्रेष्ठता सिद्ध करने की चुनौती बिल्कुल स्पष्ट थी। जो स्तंभ का छोर खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत हंस का रूप धारण किया और स्तंभ का ऊपरी छोर खोजने के लिए अनंत आकाश की ओर उड़ चले। वहीं विष्णु जी ने वराह रूप लिया और गहराई नापने के लिए पाताल की ओर गोता लगा गए। लेकिन क्या हुआ? दोनों ही उस अनंत स्तंभ का कोई अंत नहीं खोज पाए। और शिव पुराण के ये प्राचीन ग्रंथ बहुत ही सुंदरता से इस शाश्वत प्रकाश स्तंभ की घटना को प्रमाणित करते हैं। भगवान विष्णु ने तो सत्य स्वीकार करते हुए अपनी पराजय मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने असत्य कह दिया और बस इसी कारण उन्हें भगवान शिव का वो प्रसिद्ध श्राप मिला। भाग 2, प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। अब इस बात पर ध्यान दीजिए, संपूर्ण भारतवर्ष में फैले भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र ऊर्जा केंद्रों में सोमनाथ का स्थान निर्विवाद रूप से प्रथम है। ये संख्या 1 कोई साधारण अंक नहीं है। ये धरती पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सबसे पहले अवतरण का साक्षात प्रतीक है। शिव पुराण में तो बहुत ही स्पष्ट रूप से ये उल्लेखित है कि सोमेश की उपासना करने मात्र से क्षय और कुष्ठ रोग जैसी महामारियों का नाश हो जाता है। यहाँ दर्शन करने से ही मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर अंततः मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह अपने आप में कितना अकल्पनीय है। सोमनाथ का सीधा सा अर्थ है चंद्रदेव के स्वामी। कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण जब चंद्रदेव का तेज क्षीण हो गया तो उन्होंने यहीं पर भगवान शिव की अत्यंत कठोर तपस्या की थी। चंद्रकुंड के पवित्र जल में स्नान और आराधना करने से उन्होंने अपना तेज पुनः प्राप्त किया और इसी घटना ने इस मंदिर का चंद्र भक्ति के साथ एक अटूट संबंध जोड़ दिया। भाग 3, विनाश और पुनरुत्थान। इतिहास गवाह है कि 11वीं से 18वीं शताब्दी के बीच इस पवित्र स्थल को बार बार खंडित किया गया। 1026 ईस्वी में गजनबी का क्रूर आक्रमण हो या उसके बाद के हमले, हमारी आस्था कभी नहीं टूटी। कुमारपाल और अहिल्याबाई होलकर जैसे महान शासकों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और अंततः स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से एक भव्य निर्माण हुआ जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 1951 में की गई। आज जो मंदिर अरब सागर की लहरों के सामने पूरी शान और गर्व से खड़ा है, वो चालुक्य वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसका विशाल गर्भगृह, भव्य सभा मंडप, 150 फीट ऊंचा शिखर और जरा सोचिए उस शिखर के शीर्ष पर स्थापित 10 टन का स्वर्ण कलश, ये सचमुच एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। भाग 4, तीर्थ यात्रा के नियम और पूर्व आवश्यकताएं। यदि कोई इस पवित्र स्थल की सबसे शांत और गहरी आध्यात्मिक अनुभूति करना चाहता है तो प्रातः 4 से 6 बजे के बीच का ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। इस समय की विशेष पूजा के दौरान मंदिर का वातावरण अत्यंत पवित्र, मौन और एकाग्रता से भरा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर की प्राचीन परंपराओं का सम्मान करना अनिवार्य है। दर्शनार्थियों के लिए श्वेत या भगवा रंग के शालीन वस्त्र धारण करना अत्यंत आवश्यक है। केवल ताजे पुष्प ही स्वीकार किए जाते हैं। कृत्रिम मालाएं तो पूरी तरह से वर्जित हैं। और हाँ, स्थानीय पुरोहितों को दक्षिणा देने के लिए कुछ नकद राशि अवश्य साथ रखें। ध्यान देने वाली बात यह है कि मंदिर प्रशासन के ये जो कड़े नियम आज हम देखते हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं। ये सीधे तौर पर उन्हीं प्राचीन शास्त्रों में निर्धारित शुद्धता के मानकों का एक अटूट विस्तार है जो सदियों पहले तय किए गए थे। भाग 5, उपासना और अनुष्ठान।
मंदिर के भीतर पूजा का एक अत्यंत व्यवस्थित और निश्चित क्रम होता है। सबसे पहले संकल्प लिया जाता है, फिर न्यास, जो साधक के शरीर और मन की शुद्धि करता है। इसके बाद पाद्य, अर्घ्य और अंत में पवित्र जल ग्रहण करने हेतु आचमन किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया साधक को आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः तैयार कर देती है। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान शिव को पंचामृत अभिषेक और बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय हैं। ये पूजा के अनिवार्य अंग हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, केतकी का फूल यहाँ पूर्णतः वर्जित है। ब्रह्मा जी के उसी प्राचीन छल के कारण केतकी के फूल को शिव पूजा से हमेशा के लिए बहिष्कृत कर दिया गया था। शिव पुराण के ये अंतिम श्लोक बहुत ही स्पष्टता से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि कोई भी साधक इन प्रामाणिक ग्रंथों के मार्गदर्शन में इन सभी अनुष्ठानों और नियमों का पूर्ण भक्ति के साथ पालन करता है, तो वो निश्चित ही परम मुक्ति यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इस संपूर्ण विश्लेषण के अंत में एक गहन विचारणीय प्रश्न हमारे सामने आता है। जिस तरह सोमनाथ के इस प्रथम ज्योतिर्लिंग ने चंद्रदेव के जीवन के अंधकार को हमेशा के लिए मिटा दिया था, उसी तरह आज ये शाश्वत प्रकाश हमारे जीवन के किस आंतरिक अंधकार को नष्ट करने की शक्ति रखता है। इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। आज के इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका हृदय से आभार।